परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज का पंजाबी सभा में धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के शुभ अवसर पर पंजाबी सभा पलवल आपका हार्दिक स्वागत करती है। सहयोगी संस्था है एवल अस्पताल पलवल। मुख्य अतिथि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। अध्यक्षता सुभाष कत्याल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, और प्रधान पंजाबी सभा पलवल देवीदयाल मक्कड़ जी। आप सभी से विनम्र निवेदन और करबद्ध प्रार्थना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने 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 जय श्री राम। जय श्री आपने दूर से हाँ जी। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो ऐसे स्थान ग्रहण करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पधार चुके हैं, स्थान ग्रहण कर रहे हैं। सभी पीछे की कुर्सी बेशक चाहे खाली रह जाएं, आगे सभी आगे आगे आके स्थान ग्रहण करें और खाली और कुर्सी रख जाएंगी। बोलो कृष्णा बलदेव की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यह हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, प्रात सम्मानीय गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज पंजाबी सभा के प्रांगण में पधारे हैं। पंजाबी सभा धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ विधिवत रूप से आज महाराज जी के शुभ हाथों से होगा और इसके साथ साथ ये जो चिकित्सा केंद्र है ये एवल अस्पताल पलवल, जिसके हमारे मुख्य संचालक डायरेक्टर, उन्हें किसी भी पदनाम से पुकारा जाए, आदरणीय श्री प्रेम खुल्लर जी, उनके सहयोग से ये दोनों संस्थाओं का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इससे कि मैं और आगे बढ़ूं, सर्वप्रथम मैं सदन से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आदरणीय पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार श्री सुभाष कत्याल जी का नाम प्रस्तुत करता हूं और चाहता हूं कि आप सभी करतल ध्वनि से उसका अनुमोदन करेंगे। कत्याल साहब, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और इसके साथ साथ मैं पंजाबी सभा के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय श्री देवीदयाल जी मक्कड़ एडवोकेट, जो हमारे इलाके के आन बान और शान हैं, नगर पालिका के नगर परिषद पलवल के पूर्व चेयरमैन हैं और इस वर्ष अध्यक्ष, अब पंजाबी सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक फूलों के बुक्के के साथ महाराज जी का और उनकी पूरी कार्यकारिणी
कि जो भी जितने भी सदस्य हैं वो भी आ जाए साथ, एक आशीर्वाद के रूप में एक साथ खड़े भी होकर फोटो भी करा लेना चाहिए। आशीर्वाद भी लेंगे, नई जिम्मेवारी है। बहुत सारे सब नजर भी आ जाएंगे। और अनुरोध करूंगा हमारे आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष कत्याल जी से कि वो भी एक फूलों के बुके से, पुष्पगुच्छ से महाराज जी का अभिवादन भी करेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। हमारा ये जो संयुक्त प्रोजेक्ट है, एबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर आदरणीय प्रेम कुल्लर जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी एक फूलों के बुके के साथ पूरे इलाके में, प्रेम कुल्लर जी ने भी अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में। बहुत अच्छा हॉस्पिटल पलवल के इलाके में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए चल रहा है। और मैं अनुरोध करूंगा एक फूलों का बुके हमारे अध्यक्ष जी, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सुभाष कत्याल जी को भेंट करेंगे। डॉक्टर साहब आप दीजिए, कत्याल साहब। मेरा अनुरोध है आदरणीय नरेश गांधी जी से कि वो एक फूलमाला से महाराज जी का अभिवादन भी करें और आशीर्वाद भी लें। मैं अनुरोध करूंगा हमारी सभा के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य आदरणीय ज्ञानचंद कालड़ा जी से वो भी आए और एक पुष्पगुच्छ से महाराज जी का अभिवादन करें। मेरा अनुरोध एसडी कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र कालड़ा जी से कि वो भी आए और महाराज जी का फूल मालाओं से अभिवादन करें। हमारे बीच में वृक्ष प्रेमी आदरणीय खंडेलवाल साहब जी बैठे हैं, वो भी आए और वो भी फूल मालाओं से और हमारे छाबड़ा जी जो हॉल है ना, स्वर्गीय आशाराम हॉल, ये बलदेव छाबड़ा जी जो हैं, इनकी पत्नी का आकस्मिक निधन हो गया और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि मखिया जी, मेरी पत्नी के बैंक खाते में लगभग 2.5-3 लाख रुपए जो भी पड़े हैं, मैं ये धर्मशाला को समर्पित करना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि साइन कौन करेगा? कहने लगे कि हमारा ज्वाइंट खाता था। तो मैंने कहा जी बहुत अच्छा, इन्होंने मुझे चेक काट के दिया और मैंने धर्मशाला पहुंचा दिया। और वैसे तो इस हॉल को बनाने में 20 लाख से भी ऊपर खर्च हुआ है, जिसमें 11 लाख रुपए सरकार ने ग्रांट दिया है। 2.5-3 लाख रुपए हमारे छाबड़ा जी का इसमें योगदान है, इस यज्ञ में होती है। और इसके अलावा 7-8 लाख रुपए सभा ने रेनोवेशन नहीं बल्कि इसके डेकोरेशन पर खर्च किया है। और 20 लाख रुपए से ये सभागार, ये हॉल तैयार हुआ है, जो आज महाराज जी अपने शुभ हाथों से जनता को समर्पित करेंगे। और अब मैं हमारे बीच में आदरणीय सतीश कौशिक जी, पीके स्कूल के चेयरमैन हैं, वो भी आए और फूल मालाओं से महाराज जी का अभिवादन भी करें और आशीर्वाद भी लें। हमारे बीच में पटेल साहब आए और महाराज जी का
आपके आशीर्वाद में। बहुत सारे नाम हैं हमारे बीच में। हमारे आदरणीय वीरेंद्र बहुजा जी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, वो भी हैं। अर्जुन बिरमानी जी समाज सेवी और हमारी कार्यकारिणी के सदस्य, वो भी आके महाराज जी का फूल मालाओं से अभिवादन भी करें, आशीर्वाद भी लें। और जो सबको फूल मालाएं अपने हाथों से दे रहे हैं, प्रमोद मलिक जी भी आके महाराज जी का आशीर्वाद लें। हमारे बीच में कमल छाबड़ा जी, जो कृष्ण कृपा मंच के पलवल के अध्यक्ष हैं, वो भी आके महाराज जी के, अच्छा हाँ, हमारे आदरणीय रतन छाबड़ा जी, वो भी आके महाराज जी को पुष्प फूल भेंट करके आशीर्वाद लें। और रावल साहब नाम आज लिखा हुआ था, वो ऐसी कोई बात नहीं। और ओम प्रकाश तो मनोज छाबड़ा जी जो हमारे छाबड़ा टेंट वाले हैं, करुणामयी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं, वो भी आए और महाराज जी को आके पुष्प गुच्छ भेंट करके आशीर्वाद दें। हमारे बीच में जवाहर नगर कैंप मार्केट के अध्यक्ष आशुदान पाल जी, वो भी आए और महाराज जी को आके पुष्प भेंट करके आशीर्वाद लें। अशोक चौधरी जी हमारी संस्था के पूर्व कोषाध्यक्ष, वो भी आए और महाराज जी को फूलमाला भेंट करके आशीर्वाद लें। आदरणीय परमिंदर सिंह जी, जो हमारी न्यू कॉलोनी गुरुद्वारा है, उसकी प्रबंधक समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष है, माला दो आकर पुष्प गुच्छ महाराज जी को भेंट करके आशीर्वाद लें। दिलीप गुलाटी जी, जिनका हमेशा हमें सहयोग मिलता है, कोई भी सेवा कार्य हो बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देते हैं। और कृष्ण कुमार रहेजा जी, जो हमारी जिम जो चलती है ना, उसके ट्रेनर हैं, ये हमारे बीच में हमारी इस वार्ड के पूर्व पार्षद आकर महाराज जी को पुष्पमाला भेंट करके आशीर्वाद लें। श्री कृष्ण कुमार छाबड़ा जी हमारी समिति के सदस्य हैं, वो भी आए। और छाबड़ा टेंट वाले, जिनका हमेशा हमें बढ़ चढ़ कर सहयोग मिलता है। मंजित महाराज जी, किसी का नाम छूट गया नहीं तो वो भी बुलाना मुझे ही रहता है। तो कमल कांडा जी हमारे बीच में गीता भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। पहले जो जलाएंगे वैसे तो होना यही चाहिए था, पहले वो करके पहले जो जलाना, पहले वहां जाते फिर बैठते। अब बैठ गए तो अब करके हाँ, अरे हमारे बीच में गीता महोत्सव पलवल में आयोजित किया गया प्रशासनिक कार्यक्रम था, लेकिन केडी गौतम जी 3 दिन तक तो, और मैं सभी से प्रमोद ही करा दे हो गया और एक है सिर्फ मैडम रानीलाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो केवल अस्पताल के व्यवस्था में, उनके संचालन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। पहले अब अंदर जाना है, पहले आप बोलो फिर अंदर नहीं कर। और इससे फिर सारे उठेंगे फिर बैठेंगे इसमें। हाँ, तो बाद में करेंगे, बस नहीं 1 मिनट अभी बाद में उठेंगे बैठेंगे, मतलब वो कह रहे हैं, उठेंगे बैठेंगे, पहले ये हाँ, पहले यही पूरा कर लेना, पहले यही पूरा कर लेना।
तो मैं सबसे पहले मक्कड़ साहब से अनुरोध करता हूं कि वो महाराज जी का भी, अपने सभी सदस्यों का भी, और आकर यहाँ शब्दों में अभिवादन करें। आदरणीय डीडी मक्कड़ जी। आज के मुख्य अतिथि परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आज के अध्यक्ष भाई सुभाष कत्याल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, पंजाबी सभा के पदाधिकारीगण, साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में, यूं समझो कि भगवान के पास भगत जाते हैं, आज भगवान भक्तों के पास आए हुए हैं। और स्वामी जी ने गीता का प्रचार आज अंतर्राष्ट्रीय उस पर हो रहा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया कुरुक्षेत्र में, इतने इंटरनेशनल लेवल पे विदेशों से लोग आए हुए थे, सब स्वामी जी की कृपा से हो रहा है। तो रामायण की चौपाई भी है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जब कृपा हो रही है, अब हमारा भी सौभाग्य है कि वैसे तो थोड़ा बहुत कई दिनों से चल रहा था, परंतु आज स्वामी जी के चरण कमल यहाँ पड़ रहे हैं, तो आज से ही शुरुआत हो रही है। मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ इनका आगमन पर, और आप सभी का भी आगमन पर स्वागत करता हूँ, और धन्यवाद आने का भी। कर दिया। परिपाल्यन्ता न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। सभी कुछ क्षण के लिए शांत रहें। जो बंधु पीछे खड़े हैं, स्थान हो तो बैठ लेना चाहिए, नहीं तो फिर बातें करते हुए ना खड़े हो। आज पनवल की इस पंजाबी सभा भवन के साथ जुड़े सेवा प्रतिष्ठान के सेवा अनुष्ठान के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ आना हुआ। वास्तव में संस्था कोई भी हो, दो शब्द भी साथ जुड़ जाते हैं तो संस्था स्वयं में भी गौरव बनती है, समाज के लिए भी आदर्श प्रेरणा बनती है, और अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के लिए भी उपयोगी सहयोगी बन पाती है। वो दो शब्द हैं, एक है सेवा और एक है सद्भावना। संस्थाओं का गठन निश्चित रूप से आवश्यक है, संस्थाएं बननी ही चाहिए, लेकिन संस्था बनकर के एक व्यापक सोच के साथ यदि संस्थाएं काम करेंगी तो उससे निश्चित व्यापक लाभ भी होते हैं। एक बड़ा सीधा सा भाव जो भगवद गीता का भी है, तो व्यवहारिक धरातल पर भी हम देखते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एज यू थिंक सो यू बिकम।
पढ़ते थे, जब उस समय जब ड्रिल परेड होती थी तो उस समय कई बार टीचर एक वाक्य कहा करते थे, कहवाया करते थे, सोचो जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। एक वाक्य बोला जाता था, सोचो जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। जीवन को जैसा ढाले वो ढल सकता है, और ढलता है सोच के ढांचे के अनुसार। वैसे आप देखें, मन जो है सोच का केंद्र मन ही माना जाता है। मन का कोई आकार नहीं है, मन की कोई आकृति नहीं है, मन केवल एक विचार है। और विचारों को यदि आप सोचें कि विचारों को हम कहीं देख पाए कि विचार क्या चीज होती है, वो विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देता। विचार एक लहर है, एक प्रवाह है। तो जैसे सोने का अपना कोई आकार नहीं होता, उसको जैसे सांचे में हम ढाल देते हैं तो वैसा आकार ले लेता है। आकार सोने का नहीं है, मान लो मुद्रिका है या कोई गले में डाली हुई नेकलेस, चेन या कुछ भी है, वो आकार सोने का नहीं है। वो जैसा सांचा बना करके उसको ढाल दिया गया, वो ऐसा आकार ले लेता है। ऐसा ही मन का कोई आकार नहीं है। हाँ, उस रूप में यदि देखें तो मन, गीता ने कहा, मन परमात्मा का अंश है। और गुरबाणी ने कहा, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो ज्योत स्वरूप है मन, लेकिन क्योंकि उस ज्योत स्वरूप में अपना रूप देख नहीं पाता मन, इसलिए विचारों की उहापोह में उलझा रह जाता है। मन इसीलिए कहीं ना कहीं टेंशन बन जाता है। कहीं किसी कामना के साथ जुड़ा तो वैसा बन गया, कहीं लोभ के साथ जुड़ा तो मन के विचार वैसे ही ढलते जाते हैं और लेकर। कहीं क्रोध की वृत्ति के साथ मन जुड़ा तो एकदम आवेश की विचार बनेंगे, वैसे ही शब्द प्रकट होंगे। ऐसे कहीं ईर्ष्या के साथ जुड़ा तो मन वैसा हो जाता है। जैसा फिर मन होता है, विचार होता है, वैसा ही फिर व्यवहार भी होता है। व्यवहार भी वैसा होगा। जब मन में किसी के लिए हमारे क्रोध है तो स्वाभाविक है कि शब्द वैसे निकलेंगे, व्यवहार वैसा होगा। किसी के लिए ईर्ष्या है, कहीं ना कहीं वो व्यवहार में प्रकट होगी। तो मन की सोच खुली होगी तो निश्चित रूप से जीवन में भी खुलापन आएगा और व्यवहार में भी खुलापन आएगा। जैसे आप प्रकृति को देखें, परमात्मा ने जो कुछ बनाया है वो अपने आप में बहुत खुला है। तो स्वयं परमात्मा खुले हैं, वहां कोई भेदभाव है नहीं। परमात्मा एक ही तो है ना। भगवद गीता में भगवान गोविंद कहते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। अर्जुन, मैं सारी सृष्टि का पिता हूं, माता हूं, और धाता अर्थात धारण करने वाला हूं। अर्थात परमात्मा एक ही है, एक पिता, एकस के हम बारिक। पिता एक है, संतान हम सब उस एक परम पिता की ही है। और जब उस नाते से देखें कि परमात्मा कितने उदार है, कितने विराट है, सारी सृष्टि उनमें है, उनसे है। ऐसी प्रकृति को आप देखें, आकाश कितना खुला है, कहीं कोई भेदभाव है आकाश में? कहीं भी नहीं, सबके लिए वही आकाश। सूर्य का प्रकाश कहीं भेदभाव करता है क्या कि इसके घर में रोशनी दूंगा, इसके घर नहीं दूंगा, यहां इतना प्रकाशित करूंगा अपने को, वहां उतना कम? कहीं नहीं। एक ही सूर्य, सबके लिए बराबर खुलापन है। हवाएं चलती है, कितना खुलापन है हवाओं में? कहीं कोई संकीर्णता है क्या? सबके लिए समान रूप से चलती है। तो बिल्कुल जैसे प्रकृति खुली है, परमात्मा खुले हैं। जब सोच उस रूप में जुड़ेगी, सोच भी जब खुली होती जाएगी जितनी, उतनी शांति बढ़ेगी। इसीलिए हमारे जीव गीता की कुछ आह्वान वाक्य है, उनमें एक ये भी है, खुले रहो, खिले रहो और अंदर से खाली रहो। प्रकृति के साथ जियोगे तो बिल्कुल वही ये सिस्टम आ जाएगा जीवन में।
खुले रहो, खिले रहो। और वैसे नहीं, खाली का मतलब ये नहीं है काम। वैसे आजकल कोई मशीनीकरण हो गया, कुछ वैसे सिस्टम इस ढंग के बन गए कि काम करने की रुचियां कम होती जा रही, क्षमताएं भी। खाली का मतलब ये नहीं कि आलसी बनकर बैठ जाओ, मन से खाली। मन को ना भर के रखो हर समय ईर्ष्या से, द्वेष से, क्रोध से, इससे उससे, व्यर्थ की टेंशन उससे खाली रहो, तो जीवन ऐसा हो। और जब अपना जीवन ऐसा होगा तो निश्चित है कि जहां संस्था में हम जुड़ेंगे तो एक खुली सोच लेके जुड़ेंगे। बहुत बड़ी जरूरत है आज समाज की, बहुत बड़ी जरूरत है कि संस्थाएं सेवा और सद्भावना का एक खुलापन लेकर चले। सेवा की जहां तक बात है, बस 2-4 मिनट की बात, सेवा की जहां तक बात है, सेवा सच्ची मानवता है। सेवा ऊंच नीच का दायरा बनाने बढ़ाने के लिए नहीं होती कि हम बड़े हैं और जिसकी सेवा कर रहे हैं ये इनके पास कुछ नहीं, तो ये दिखाने के लिए सेवा कभी नहीं होती। और अगर कोई ये दिखाने के लिए सेवा करता है कि मैं इतना बड़ा, मेरे पास इतना कुछ है और मैं इतनों को खिलाता हूं। रहीम कहीं कुछ बांट रहे थे, आंख नीची थी और नीची आंख से बांट रहे थे। किसी ने पूछा कि दे रहे हो और ऐसे करके दे रहे हो, सेवा कर रहे हो और ऐसे आंख और सिर नीचे करके क्यों कर रहे हो, खुल के करो। तो रहीम ने उत्तर दिया, रहीम ने कहा देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पर करे ताते नीचे नैन। देखिए कितनी बड़ी बात है कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लेकिन लोग भ्रम मुझ पर करे कि ये बांट रहा है, ये दे रहा है, इसलिए ताते नीचे नैन। तो ये मानना चाहिए सेवा ये दिखाने के लिए नहीं होती कि हम बड़े हैं, और ये सेवा इस दूरी को समाप्त करने के लिए होती है कि बड़ा छोटा कोई नहीं। हाँ, प्रारंभ के अनुसार किसी को सामर्थ्य अधिक मिल गई, किसी को कम मिल गई, न जाने किस जन्म में किसको कम मिली होगी, किसी को अधिक मिली होगी। अब इस जन्म में अगर किसी को अधिक मिली है तो इतराए नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा मान करके कि मेरी सामर्थ्य केवल मेरे लिए नहीं है, मेरी सामर्थ्य सबके उपयोग के लिए, जरूरतमंदों के लिए भी है। और इसलिए अपने यहाँ जो पहली रोटी गाय के लिए, कहीं ना कहीं बाद में कुत्ते के लिए, प्रभुत प्राणी यज्ञ भी अपने यहाँ होता है कि कई पक्षियों के लिए हम दाना डालते हैं, कहीं ये सब होता है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि पशु पक्षियों की अपनी फैक्ट्री थोड़ी ना चल रही है। हमें जो परमात्मा ने दिया है उसमें से ये निश्चित है, उस सामर्थ्य में से कहीं ना कहीं इनका भी अंश साथ दिया है परमात्मा ने। तो ये मान करके चले कि प्रभु का, और इसीलिए हम जब कुछ भगवान के अर्पण करते हैं, क्या कभी एक एक अर्पण किया कि मेरी वस्तु तेरे अर्पण? तो बताओ, कभी हम भगवान को ये कहते हैं कि मेरी वस्तु तेरे अर्पण? क्या बोलते हैं? तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप। तो दी वस्तु गोविंद तो विवेक समर्थे। गुरबाणी में आते जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, अपनी नहीं थी, नहीं है, जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, तिसके चौगुण करे निहाल, क्योंकि नानक साहिब सदा दया। जिसकी वस्तु जिसकी उसी के अर्पण। तो ये मान करके चलना चाहिए कि सेवा में अगर प्रभु ने कृपा की है तो ये प्रभु आपकी कृपा है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने अपनी सेवा के लिए चुना। वरना दिया हुआ आपका दिया हुआ आपके नाम पर आपके जीवों की सेवा में लग रहा है, ये मेरा सौभाग्य। वरना तो कोविड के दिनों में हमने देखा कितने कितने लोग चले गए, तिजोरियां भरी रही और थोड़े थोड़े ऑक्सीजन के लिए, थोड़ी थोड़ी प्राण वायु के लिए तरसते हुए दुनिया से चले गए। सब यही रहा, ये ईश्वरीय कृपा है। तो सेवा सामर्थ्य का सदुपयोग है,
सेवा सच्ची मानवता है, सेवा मन की संतुष्टि है। और एक छोटी सी बात और, कई बार जो हमारे से कोई पूछता है कि सेवा का महत्व क्या है, तो एक बात कहते हैं कि कभी आप अपनी जीवा के स्वाद के लिए कितना अच्छे से अच्छा खा करके 2-4-5 हजार का बिल चुका दो, और उसी समय बाहर कोई खड़ा हो भूख से बिल बिलाता हुआ, और उसको मान लो आपने 2000 रुपये अपनी जीवा के लिए खर्च किए, और उसको 20 रुपए का अपने हाथ से लेकर अपने सामने कुछ खिला दिया, उसके चेहरे पर जो संतोष उभरेगा, उसके बाद अपने मन से पूछना कि 2000 खा के संतुष्टि मिली या 20 रुपए खिला के संतुष्टि मिली। सेवा का महत्व उसी समय समझ आ जाएगा कि सेवा का महत्व क्या होता है। तो सेवा संस्थाओं का भी गौरव है, और हम तो कहते हैं कि संस्थाएं अधूरी हैं अगर सच्ची सेवा भावना साथ नहीं है तो। और दूसरी बात, सद्भावना। संस्थाओं का एक और गौरव है, संस्था गौरव पाती है पारस्परिक सद्भावना की। जितनी संस्था में सद्भावना की मुट्ठी मजबूत होगी, उतना संस्था और व्यापक रूप में संस्था जो बनेगा, उतना ही गौरव पाएगी वो संस्था। वो कहीं भी हो, वो केवल किसी एक संस्था की बात नहीं, वो किसी की भी संस्था हो, कोई भी संस्था हो, जब तक ये दो शब्द नहीं है तब तक कहीं ना कहीं संस्थाओं में अधूरापन रहता है। यहाँ ये पंजाबी सभा अच्छा भाव, अच्छे प्रयास प्रारंभ से लेकर के वर्तमान सभा में देवी दयाल जी को अवसर मिला सभा की अध्यक्षता का, इस समय सभा के अध्यक्ष के रूप में। लेकिन हमारा एक स्वभाव है कि हम जब भी जिस संस्था में जाते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि नींव जो होती है वो दिखाई नहीं देती, दिखाई बिल्डिंग देती है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि बिल्डिंग नींव के बिना कभी नहीं बनती। भले आज बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन नींव जो होती है बिल्डिंग उसी के सहारे खड़ी होती है। हम प्राय जब ऐसे किसी कार्यक्रम में जाते हैं कई संस्थाओं के, तो हमारा स्वभाव है कि नींव को जरूर याद रखा जाए कि जिन्होंने प्रारंभ, क्योंकि बाद में जब संस्थाएं बन जाती हैं तब तो उसको आगे बढ़ाना एक सहज काम हो जाता है, लेकिन जब नींव बनानी होती है ना, एक शुरुआत होती है, उस समय जो संघर्ष होते हैं, उस समय जो श्रम होता है, और उस समय जो कुछ कर करके शुरुआत करनी होती है। बुजुर्ग जानते होंगे कि उसमें कितना एक अलग सा श्रम होता है नहीं होता। तो गाड़ी जब ट्रैक पे आ जाती है, ट्रैक पे आ गई, फिर तो चलना एक आसान काम हो जाता है, लेकिन गाड़ी को नीचे उतरी गाड़ी को ट्रैक पे लाना जो होता है, मेहनत तो अधिक उसमें लगती है। तो इसलिए उस नींव का भी स्मरण करते हुए कि पंजाबी सभा जहां से प्रारंभ हुई और जिस नींव के साथ ये भवन बनना प्रारंभ हुआ, और जिन जिन की प्रारंभिक आहुतियां, जिन जिन के प्रारंभिक संकल्प, जिन जिन के शुरुआती भाव और संघर्ष के दिनों में भी जिन्होंने हिम्मत रख करके उस समय पीछे दृढ़ता बनाए रखी, और आज वो नींव इस भवन के रूप में, और वो भवन आगे भी इस पूरे क्षेत्र के रूप में, अभी भी पता चला, नरेश ने बताया पीछे कि कुछ और जगह भी है, 750 गज और भी साथ में पंजाबी सभा के जुड़ी है जगह। तो वो सब प्रभु की कृपा है, और आगे विस्तार होता रहे, अच्छा है, गौरव है। और उस विस्तार में आज यहाँ ये धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र जो प्रारंभ हो रहा है, खुलर जी के सेवा सद्भाव से भगवान ने कृपा की, और खुलर परिवार के इसमें मुख्य सहयोगी सेवक ने साथ जोड़ा। खुलर परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। बलदेव छाबड़ा जी का प्रारंभिक भाव
इस भवन के रूप में जोड़ा, उनके लिए भी शुभकामना। भगवान कृपा बनाए रहे, उनका मनोबल दृढ़ रहे और इसी तरह सेवा सद्भाव के पथ पर आगे बढ़ते रहे। और भी जिन जिन की शुभेच्छा सद्भावना इस भवन निर्माण में, इस धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र में साथ जुड़ी, उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। सुभाष कत्याल जी जो आज की सभा की अध्यक्षता के लिए जिनका नाम नामित हुआ, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पिछले काफी समय से प्रमोद का चल रहा था कि किसी समय इसका प्रारंभ करना है। आज भगवान ने कृपा की कि वृंदावन से वापसी जाते हुए रुकना हो पाया। बस इतनी सी बात कहते हुए इस संस्था की सेवा भावना और उससे भी अधिक सद्भावना और मजबूत हो। और हमें विश्वास है कि नव नियुक्त अध्यक्ष देवी दयाल जी पूरे नगर की सद्भावनाओं को, पुराने नए सबकी सद्भावनाओं को और दृढ़ता से साथ लेकर के इस सभा का गौरव बढ़ाएंगे। तो वो आपको शक्ति दे, क्षमता दे, आप पर कृपा बने और आपके साथ साथ पूरी टीम पर ऐसी कृपा बनी रहे। प्रार्थना की बातों के साथ सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मंगल कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। सबके लिए पुनः शुभकामनाओं से विधिवत इस धर्मार्थ शास्त्र केंद्र का शुभारंभ होगा। प्रभारी भी हैं, वो पहुंचे, एक फूल माला महाराज जी को अर्पित करके आशीर्वाद लेंगे। और इसी बीच हमारे बीच में सिर्फ एक ही नाम मैं और पुकारूंगा, अभिमन्यु अरोड़ा जी जो हमारे बीच पहुंचे, आगे आए और महाराज जी को फूल माला भेंट करके आशीर्वाद लें। आज महाराज जी का, गुरुदेव का आशीर्वचन हाँ, और सुभाष गांधी जी हमारी कृष्ण कृपा मंच से वो भी आए। सुभाष गांधी जी, हमेशा उनका सानिध्य, बहुत ही सानिध्य रहता है गुरुदेव जी का इनके प्रति, तो वो भी आए। और दशहरा कमेटी से हमारे बीच में श्री किशन चंद जी छाबड़ा, दशहरा कमेटी के कोषाध्यक्ष, वो भी आके महाराज जी का दशहरा कमेटी की तरफ से, पूर्व में दशहरा कमेटी को भी महाराज जी का आशीर्वाद मिला। और जितेंद्र चावला जी जो हमारी चीला केमिस्ट एसोसिएशन के महासचिव हैं, जिनका हमें आगे भी योगदान लेना है और योगदान मिल भी रहा है, वो भी आके महाराज जी को, और हरबंश नारायण जी, मेरा उनसे भी अनुरोध है वो भी आए और महाराज जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके आशीर्वाद लें। और महाराज जी का हमेशा से पलवल के साथ एक अटूट रिश्ता रहा है। इस भवन की नींव थी, उस दिन भी मैं मंच संचालक था जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ मंच पर विराजमान थे हमारे गुरुदेव जी, और आधारशिला रखी थी। पग पग पर हर समय जब भी शुभ कार्य हुआ है, महाराज जी का हम पर विशेष कृपा रही है, इनका हमें हमेशा आशीर्वाद मिला है। और आज भी अनेकों सूत्र महाराज जी ने दिए हैं
अधिक ना भूलते हुए मैं आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय कतियाल साहब से कहूंगा कि वो आकर अपना अध्यक्षीय संबोधन दें। पंजाबी सभा धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र के नूतन उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पधारे महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पंजाबी सभा के अध्यक्ष श्री देवदयाल जी मक्कड़, हमारे बहुत प्रिय साथी नरेश गांधी जी, श्री प्रेम कुमार खुल्लर जी, पटेल साहब, कालरा जी और सभी कार्यकारिणी के पंजाबी सभा के सदस्यों और सभी माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी का अवसर है। सबसे पहले तो मैं महाराज जी का स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से और इनको मुबारकबाद भी देता हूं कि इन्होंने गीता जी को सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसका प्रचलन जो प्रसार किया है, करवाया है। लंदन में मैं भी इनके सानिध्य में मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और अब कृष्ण सर्किट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र को उसमें शामिल करके और महाराज जी के सानिध्य में अभी जैसे गीता महोत्सव हुआ और हर साल हो रहा है गीता का प्रचार प्रसार, महाराज जी ही धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं और आप सब भी बधाई के पात्र हैं कि महाराज जी का हमारा आपका सबका लगाव है और महाराज जी उसमें जुटे रहते हैं। आज यहाँ पर उपस्थित है इस पंजाबी सभा के प्रांगण में। महाराज जी तो पहले से ही जुड़े रहे हैं, जब अभी बंशीधर जी ने बताया शुरुआत में 1000 गज जमीन और 10 लाख रुपए ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमारे जो मुख्यमंत्री उन्होंने दिए थे, शुरुआत करवाई थी और फिर कांग्रेस सरकार में हुड्डा जी ने भी 2200 गज जमीन दी और अब मनोहर लाल जी खट्टर जी ने 750 गज जमीन 21 लाख रुपए एक बार और 11 लाख एक बार और कई बार और उन्होंने हमें सबको सम्मानित किया और इसको आगे भवन को बनाने में बहुत उन्होंने मदद की। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, महाराज जी हमारे पहले अध्यक्ष थे लालचंद सचदेवा जी, उसके बाद श्री कृष्ण कुमार भूटानी जी, फिर ईश्वर अरोड़ा जी, फिर धर्मचंद सचदेवा जी, फिर LD वर्मा जी और अब देवदयाल मक्कड़ जी। ये सारे अध्यक्षों ने सबने प्रयत्न किया, हम सबने सारे साथियों ने साथ दिया, सारे शहर ने साथ दिया और शहर से बाहर भी लोगों ने साथ दिया। आज ये भव्य संस्था बनी जो एक धर्मशाला के रूप में भी, सामुदायिक भवन के रूप में भी और अब ये पंजाबी सभा धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र रूप में भी, जिम्नाजियम भी और भी आगे ये आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा। आपके आशीर्वाद से ये संस्था फलेगी फूलेगी और इससे आगे और सभा बैठकर गरीबों की मदद में, नौजवानों की मदद में जो भी और मदद काम कर सकेंगे कल्याणार्थ वो करेंगे। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं, आपने समय दिया, दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है कतियाल साहब का। और हमारे बीच में गौरव गौतम जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के, वो भी महाराज जी का अपने शब्दों में अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए परम आदरणीय महामंडलेश्वर पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और मेरे सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों और मातृशक्ति, महाराज जी मुझे बोलने का कोई मेरा वो नहीं था। मुझे पता चला कि कल आप आए हो, कल आप आने वाले हो, तो मैंने भी रिक्वेस्ट करी कि मैं भी दर्शन करने के लिए आपके आ सकता हूं क्या। मेरी पहली मुलाकात आपकी जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, इस मंत्रालय में आपसे हुई थी, आप उस दिन प्रणाम हुआ था। मैं स्वामी जी सिर्फ एक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, आपने जिस तरीके से गीता का प्रचार प्रसार दुनिया में हम सब का गौरव बढ़ाया है, पूरे हिंदू समाज का गौरव बढ़ाया है, उसके सबसे बड़े धन्यवादी के पात्र आप ही हो। स्वामी जी, एक घटना बस मैं परसों सुन रहा था तो वो सुनाने के लिए यहां पे खड़ा हुआ हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रणब दा मुख्यमंत्री राष्ट्रपति थे, नए नए हमारे प्रधानमंत्री इस देश के श्री नरेंद्र मोदी जी बने। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब राष्ट्रपति भवन गए, प्रणब दा के पास पहुंचे तो प्रणब दा को पूछा कि जब दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश में आते हैं
तो उन्हें से देश के सम्मान के लिए क्या दिया जाता है, क्या उनको स्मृति चिन्ह दिया जाता है जिससे वो याद रखा जाए। तो हमारे देश के उस टाइम के राष्ट्रपति जी ने बोला कि उनको ताजमहल दिया जाता है, ताजमहल के नाते एक प्रति चिन्ह उनका दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ताजमहल हमारे देश की पहचान नहीं है, ताजमहल नहीं। आगे से मेरा निवेदन है कि गीता दी जानी चाहिए। पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों को उस दिन से ऐसी प्रथा चली है, कोई भी राष्ट्रपति भवन में जाता है तो उसको गीता दी जाती है। पूरे दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, सबकी टेबल के बराबर में गीता रखी हुई है। गीता ना कि उन लोगों ने रखी बल्कि पढ़ी भी है। उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको देता हूं कि बालाकोट हुआ था, प्रधानमंत्री कुछ हमारे जवानों ने वहां जाकर हमला किया था हवाई जहाज के माध्यम से। तो एक हमारा अभिनंदन, हमारा एक पायलट वहां पे फंस गया था, सबको जानकारी है। अभिनंदन। तो जब अभिनंदन फंस गया था, पूरा देश ये देख रहा था कि होगा क्या। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री और यूएस के राष्ट्रपति ने फोन करके पाकिस्तान को कहा कि इस अभिनंदन को जल्दी वापस लौटाइए, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री गीता का पढ़ा हुआ प्रधानमंत्री है और मैंने पूरी गीता पढ़ी है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तैयार रखी है फौज। अगर आपने अभिनंदन को वापस नहीं किया तो एक गीता का ज्ञान जो प्राप्त हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया में हमारे परम पूज्य इस बात को पहुंचा रहे हैं कि गीता के ज्ञान से हमारा बदले की जिस तरह की हमारी भावना भी अगर उस प्रकार की रही है वो भी हम लेना जानते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ एक धर्मार्थ केंद्र शुरू किया है। यहाँ के सभी संचालकों का, सभी परम पूज्य हमारे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छा काम हम लोग करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। और गौरव की बात पे हमें एक बात याद आई है कि यहाँ पंजाबी सभा धर्मार्थ चिकित्सालय में बैठे हैं। मदनलाल ढींगरा को जो फांसी हुई, फांसी से पहले मदनलाल ढींगरा जी के कमरे की तलाशी के लिए भेजा गया जज के द्वारा किसी को। तो जब उन्होंने पूछा कि क्या मिला, तो उस व्यक्ति ने कहा कि और तो कुछ नहीं मिला, उनके सिरहाने रखी गीता मिली है। तो जज ने कहा कि जो गीता पढ़ता है, सिरहाने गीता रखी हुई है, तो और जल्दी फांसी देनी चाहिए, क्योंकि गीता पढ़ने वाला व्यक्ति जल्दी झुकेगा नहीं। तो और मदनलाल ढींगरा को बहुत शीघ्र फांसी सुना दी गई और वो भी पक्के रहे। जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई मदनलाल ढींगरा से कि कोई इच्छा हो, तो मदनलाल ढींगरा ने कहा मुझसे एक इच्छा है कि फांसी के फंदे पर भी ये मेरी गीता मेरे हाथ में रहनी चाहिए। और मदनलाल ढींगरा जी के हाथ में थी उस समय भी गीता, जब उनको फांसी के फंदे पर चलाया गया। मदनलाल ढींगरा जी के नाम पे कुछ यूनिवर्सिटी या कोई ऐसी चीज जो जरूर शहीद है वो आप अपना प्रयास करो थोड़ा सा। एक मिनट का, सिर्फ एक मिनट के लिए प्रार्थना हो रहा है, 1 मिनट की। तो आप हमारे पंजाबी सभा के प्रांगण में पधारे, समय समय पर पधारते हैं और आशीर्वाद मिलता है पलवल वालों को। तो पलवल, पंजाबी सभा पलवल की तरफ से एक छोटी सी भेंट अर्पित है गुरुदेव के चरणों में। मैं अपनी सभा के अध्यक्ष नरेश गांधी जी, कतियाल साहब, सभी से कहूंगा कि मिलजुल कर महाराज जी का सभा की तरफ से, सबकी तरफ से ये छोटी सी भेंट है जो आप स्वीकार करेंगे। ऐसा है, ये शॉल हमने ले ली है, भेंट तो ये जो सेवा चल रही है उसी में लगी। ये आपका प्रसाद। और वैसे ये प्रसाद भी ना आज हम देवी दयाल जी को दे रहे हैं, इसलिए कि ये अच्छे से दायित्व निभाएं और पूरे नगर को साथ जोड़ें।
और एक आपके तरफ से प्रसाद के रूप में हमारे आज की सभा के अध्यक्ष के लिए भी आपके शुभ हाथों से ये शुभ कार्य हो रहा है। और 5100 रुपए हमारे प्रकृति प्रेमी, वृक्ष प्रेमी खंडेलवाल साहब ने इस सेवा केंद्र के लिए, स्वास्थ्य सेवा केंद्र के लिए भेंट दिए हैं सभा की तरफ से, उनका भी धन्यवाद है। और हमारे बीच में डॉक्टर मिसेस मलिक यहाँ उपस्थित हैं, अगर वो है तो 1 मिनट के लिए आगे आ जाएं। और ये प्रमुख, और ये जो भवन है ना जी पूरा, सबने बहुत मेहनत की है, पर प्रमोद ने आंतरिक और बाहरी सज्जा से इसे डॉक्टर मलिक जो हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं सेवाएं देंगी यहाँ पे, निःशुल्क सेवाएं। तो बहुत बहुत डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद है। और आप ज्योत प्रज्वलित करके इस सुंदर और भव्य पंजाबी सभा धर्मार्थ केंद्र का उद्घाटन करेंगे आदरणीय महाराज जी। आप सभी का धन्यवाद है। जलपान की व्यवस्था है, जलपान जरूर ग्रहण करके जाएंगे। कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा क्लेशबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्वरदम दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आप सभी से करबद्ध विनम्र निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इस धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन का फ़ायदा उठा सकें। हमारे YouTube चैनल का नाम है NK वर्मा LIC और हमारा मोबाइल नंबर है 9354115060 9354115060। आप सभी से निवेदन कि लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी ग्रुपों में भेजें, जिससे कि पंजाबी धर्मशाला में जो ये स्वास्थ्य केंद्र खुला है इसका सभी लोग आसपास के पूरे पलवल शहर में कम से कम सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।